आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की बीजेपी सरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यानी कि 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना के 2,500 रुपये देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जिन महिलाओं की आय 3 लाख रुपए सालाना तक है उन्हें महिला समृद्धि योजना का लाभ दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी लगातार सभी वादे पूरे करने को लेकर दिल्ली सरकार पर दबाव बनाए हुए है। दिल्ली बीजेपी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हो सकते हैं और इसी कार्यक्रम में योजना शुरू करने की आधिकारिक घोषणा भी की जा सकती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से शुरू हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी महिला समृद्धि योजना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र भी लिख चुकी हैं और आतिशी ने लिखा है कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि महिला दिवस पर दिल्ली की महिलाओं को खाते में 2500 रुपये आएंगे। कल महिला दिवस है, अब सिर्फ एक दिन बाकी है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि सरकार की आगे की तैयारी क्या होगी। ये जो नाला है ये यहाँ से लेके वहाँ तक ये बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ। तो चलिए इसको तुरंत अब बड़ी बात आपको हम बताते हैं कि महिला समृद्धि योजना की बड़ी बात क्या है और इसकी बड़ी बातें क्या हैं और नियम और शर्तें क्या हैं। क्योंकि देखिए सभी महिलाओं को ये पैसा नहीं मिलेगा, ये अब लगभग कंफर्म हो गया है। क्योंकि दिल्ली की महिला होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप दिल्ली की वासी हैं, दिल्ली की रहने वाली महिला हैं, तो आपको ये पैसा मिलेगा। आपकी आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो, अगर 3 लाख से ज़्यादा आपकी सालाना आय है तो आपको 2500 रुपये का लाभ नहीं मिलेगा। आपके परिवार की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आपका परिवार अगर इनकम टैक्स भरता है, आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। महिला की आयु 18 साल से 60 साल के बीच हो, यानी कि जो भी महिला इसकी पात्र होगी उसकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 से 60 साल होनी ही चाहिए। सरकारी पद पर ना हो, यानी कि जो भी महिला इसकी पात्र बनना चाहती हैं वो किसी भी तरह के पद पर ना हो, सरकारी पद पर ख़ास तौर पर सरकारी लाभ ना लेती हों, पहले से कोई सरकारी लाभ उनको ना मिल रहा हो। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ई रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इन महिलाओं का ई रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ऐसे कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं जिसके ज़रिए आप इन पैसों को ले भी सकते हैं और अगर आप इस दायरे में नहीं आते हैं तो आप इसके लिए अपात्र होंगे, यानी कि आप इसके पात्र नहीं होंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए 8 मार्च की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 8 मार्च को बाकायदा इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और स्पेशल पोर्टल इसके लिए बनाया गया है। महिलाओं को ई रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो कि अनिवार्य है। सरकार 8 मार्च को एक स्पेशल पोर्टल और मोबाइल ऐप भी इसके लिए लॉन्च करने वाली है। वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र जमा करके आवेदन कर सकती हैं। यानी जो महिलाएं इसका लाभ लेना चाहती हैं उसके पास ये सभी कागज़ जो मैं आपको अभी इसके पहले बता रहा था, जो हमने आपको बताया है, वो आपके पास होने चाहिए। लगभग 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं, लेकिन करीब 20 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो इस योजना का लाभ ले पाएंगी, जो इसकी पात्र हैं और इसमें से करीब 50% महिला मतदाता हैं। लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग अलग विभागों से डेटा भी एकत्रित किया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बताया जा रहा है कि इस योजना को लॉन्च किया जाएगा और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है जिसमें करीब 5000 महिलाओं को न्योता दिया गया है, उनके शामिल होने की संभावना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसमें शिरकत करेंगी, वो इसमें शामिल होंगी। तो देखिए ये एक ऐसी योजना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस योजना ने बीजेपी को सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर आपको 8 मार्च को इस योजना को आप लॉन्च करके महिलाओं के खाते में पैसे नहीं डाल पाए तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली की उन महिलाओं के साथ वादा खिलाफी होगी जिनसे आपने 2500 रुपये देने का वादा किया।